वर्ल्ड एक्सप्रेस में प्रस्तुत है वर्ल्ड मीडिया नेपाल ब्यूरो चीफ देवेंद्र किशोर ढुंगाना द्वारा प्रेषित दुनिया की खास खबरें, जो इस प्रकार हैं। क्या मंगल ग्रह पर तरल पदार्थ पानी मौजूद है? इस पर चर्चा होती रही है। अब चीनी शोधकर्ताओं ने इस बारे में एक नई खोज की है। हाल ही में चीनी विज्ञान अकादमी के भूविज्ञान और भूभौतिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने मार्स रोवर जुरोंग पर लगाने वाले नेविगेशन टेरेन कैमरा, मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा व मंगल सतह संरचना डिटेक्टर का उपयोग करते हुए मंगल ग्रह पर रेत के टीले की सतह की सूक्ष्म आकारिकी और सामग्री संरचना विशेषताओं का अध्ययन किया। उन्होंने जुरोंग के लैंडिंग क्षेत्र में रेत के टीले की सतह पर क्रस्ट, क्रैक्स, एग्लोमेरेट्स, पॉलीगोनल रीच और बैंडेड वाटर मार्क्स आदि सतह सुविधाओं की पहली बार खोज की है। साथ ही वर्णक्रमीय डेटा विश्लेषण के जरिए उन्होंने पता लगाया कि रेत के टीले की सतह हाइड्रस सल्फेट, ओपल और हाइड्रस आयरन ऑक्साइड आदि भौतिक घटकों के समृद्ध है। विश्व बैंक कार्यकारी बोर्ड ने 3 मई को मास्टर कार्ड के पूर्व सीईओ अजय बंगा को विश्व बैंक का अध्यक्ष चुन लिया है। उनका कार्यकाल 2 जून 2023 से शुरू होगा। अजय बंगा की उम्र 63 वर्ष है और वह एक भारतीय अमेरिकी है। वह वर्तमान में अमेरिकी जनरल अटलांटिक के निदेशक मंडल के उपाध्यक्ष हैं और उनके पास व्यावसायिक क्षेत्र में 30 से अधिक वर्षों का कार्य अनुभव है। इस साल 15 फरवरी को विश्व बैंक ने घोषणा की कि विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष डेविड मलपास ने इस साल 30 जून से पहले पद छोड़ने का फैसला लिया है। मलपास अप्रैल 2019 में 5 साल के कार्यकाल के लिए विश्व बैंक के अध्यक्ष बने थे। चीनी स्टेट काउंसलर और विदेश मंत्री शिन कांग ने 4 मई को भारतीय राज्य गोवा में एससीओ विदेश मंत्री परिषद की बैठक में भाग लेने के दौरान भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। शिन कांग ने कहा कि दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाले 2 विकासशील देशों के रूप में चीन और भारत दोनों आधुनिकीकरण को पूरा करने के एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। हमें इतिहास से सबक लेते हुए द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। आपसी सम्मान, एक दूसरे से सीखकर और एक दूसरे का समर्थन करके बड़े पड़ोसी देशों के लिए शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, शांतिपूर्ण विकास और सामान्य पुनरुत्थान का एक नया रास्ता बनाना चाहिए, ताकि अपने अपने राष्ट्रीय पुनरुत्थान में योगदान दिया जा सके और दुनिया के शांतिपूर्ण विकास में स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा लाई जा सके। शिन कांग ने यह भी कहा कि वर्तमान में चीन भारत सीमा की स्थिति सामान्य रूप से स्थिर बनी हुई है। दोनों पक्षों को दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के महत्वपूर्ण समान विचारों को लागू कर प्राप्त हुई उपलब्धियों को मजबूत करना, प्रासंगिक समझौतों का सख्ती से पालन करना, सीमा की स्थिति को और अधिक शिथिल बनाना और एक साथ सीमांत क्षेत्र की निरंतर शांति व अमन चैन की सुरक्षा करनी चाहिए। वही भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन को कई पहलुओं में सहयोग बढ़ाने की ज़रूरत है। भारत सीमा क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए चीन के साथ परामर्श जारी रखने के लिए आशान्वित है। आगे शिन कांग ने कहा कि चीन एससीओ शिखर सम्मेलन आयोजित करने के लिए भारत का समर्थन करता है। आशा है कि अध्यक्ष देश के रूप में भारत एकजुटता और समन्वय की भावना के साथ इस शिखर सम्मेलन की सफलता में सकारात्मक भूमिका निभाएगा। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में 4 मई को वैशाख दिवस के अवसर पर एक बौद्ध भिक्षु बांस का उपयोग करते हुए लालटेन बना रहा था। वैशाख दिवस भगवान बुद्ध के जन्म, बुद्धत्व की प्राप्ति और महानिर्वाण मनाने का एक त्योहार है। कोलंबो वैशाख उत्सव का केंद्र है और हर साल सड़कों पर सैकड़ों लालटेन सजाए जाते हैं। अब कोविड-19 महामारी अंतर्राष्ट्रीय चिंता वाली आपातकालीन सार्वजनिक स्वास्थ्य घटना नहीं होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने 5 मई को जिनेवा में आयोजित न्यूज़ ब्रीफिंग में इसकी घोषणा की। WHO ने 4 मई को कोविड-19 महामारी के आपातकालीन आयोग के 15वें सम्मेलन का आयोजन किया। विशेषज्ञों ने दुनिया भर में महामारी की स्थिति का मूल्यांकन किया। विभिन्न देशों के विशेषज्ञों का समान विचार है कि
अब कोविड-19 महामारी अंतर्राष्ट्रीय चिंता वाली आपातकालीन सार्वजनिक स्वास्थ्य घटना नहीं है, इसलिए टेड्रोस ने विशेषज्ञों के सुझाव के अनुसार यह निर्णय लिया। इसके बावजूद टेड्रोस ने यह भी कहा कि कोविड-19 महामारी फिर भी विश्व स्वास्थ्य के लिए खतरा है। पिछले हफ्ते कोरोना वायरस ने हर 3 मिनट में एक जान ली। टेड्रोस ने कहा कि घोषणा का मतलब बस यह है कि अब विभिन्न देश कोरोना वायरस को अन्य संक्रामक रोगों के साथ प्रबंधित कर सकेंगे। कोविड-19 महामारी न सिर्फ एक स्वास्थ्य मामला है, वास्तव में यह एक सामाजिक मामला भी है जो जनजीवन, अर्थव्यवस्था, समाज और मनोविज्ञान आदि से संबंधित है। आपातकालीन स्थिति खत्म होने के चलते महामारी से जुड़े अन्य समस्याओं का निपटारा ठीक से करने की ज़रूरत है। बताया जाता है कि 30 जनवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 महामारी को अंतर्राष्ट्रीय चिंता वाली आपातकालीन सार्वजनिक स्वास्थ्य घटना बताया था। आंकड़ों के अनुसार अब तक दुनिया भर में 69,21,614 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। अमेरिका के टेक्सास में गोलीबारी ने 9 लोगों की मौत। 6 मई को अमेरिका के टेक्सास के डलास में एक शॉपिंग मॉल में गोलीबारी हुई, जिसमें बंदूकधारी सहित 9 लोगों की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। स्थानीय दमकल अधिकारियों ने 6 मई की शाम को बताया कि बंदूकधारी सहित 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 9 लोगों को अस्पताल भेजा गया, जिनमें से 2 की मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में एक 5 साल का बच्चा भी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बंदूकधारी को पुलिस ने मार गिराया है। पुलिस ने शूटर की पहचान उजागर नहीं की है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को शूटिंग के बारे में जानकारी दी गई है और व्हाइट हाउस स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है और कानून प्रवर्तन और स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है। निकट भविष्य में लॉन्च होगा थिएनचो 6 कार्गो अंतरिक्षयान और लॉन्ग मार्च 7 याओ 7 वाहक रॉकेट के संयोजन को 7 मई को लॉन्च क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया है, जिसे निकट भविष्य में लॉन्च करने की योजना है। वर्तमान में वेंचोंग स्पेस लॉन्च साइट पर सुविधाएं और उपकरण अच्छी स्थिति में हैं और लॉन्च से पहले विभिन्न कार्यात्मक निरीक्षण और संयुक्त परीक्षण योजना के अनुसार किए जाएंगे। जय भारत, जय नेपाल और जय विश्व।